भविष्य के युद्ध के लिए ये डिजाइन हो रहा है। इसमें मानव रहित और एआई आधारित तकनीक प्रमुख होगी। हमने भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत की। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो आज का सरकार का फैसला है वो 2 कदम आगे का है। एम का एयरक्राफ्ट अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर था। आज का फैसला इस पूरी प्रोजेक्ट को, जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आ गया है। सरकार के आज के फैसले के बाद 2 बातें साफ हो गई हैं। एक, भारत बाहर से कोई एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लेने के बजाय घर में ही, स्वदेश में ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा। बी, इसमें आडा की पूरी भूमिका होगी और जो स्वदेशी इंडस्ट्री है उसमें उसका पूरा योगदान होगा। भविष्य के युद्ध के लिए ये डिजाइन हो रहा है। इसमें मानव रहित और एआई आधारित तकनीक प्रमुख होगी। हमने भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत की। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो आज का सरकार का फैसला है वो 2 कदम आगे का है। एम का एयरक्राफ्ट अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर था। आज का फैसला इस पूरी प्रोजेक्ट को, जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आ गया है। सरकार के आज के फैसले के बाद 2 बातें साफ हो गई हैं। एक, भारत बाहर से कोई एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लेने के बजाय घर में ही, स्वदेश में ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा। बी, इसमें आडा की पूरी भूमिका होगी और जो स्वदेशी इंडस्ट्री है उसमें उसका पूरा योगदान होगा। भविष्य के युद्ध के लिए ये डिजाइन हो रहा है। इसमें मानव रहित और एआई आधारित तकनीक प्रमुख होगी। हमने भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत की। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो आज का सरकार का फैसला है वो 2 कदम आगे का है। एम का एयरक्राफ्ट अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर था। आज का फैसला इस पूरी प्रोजेक्ट को, जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आ गया है। सरकार के आज के फैसले के बाद 2 बातें साफ हो गई हैं। एक, भारत बाहर से कोई एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लेने के बजाय घर में ही, स्वदेश में ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट